हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का रिस्पांस आ रहा है कि सर हमारा एग्जाम तो आ गया है, यूनिट टेस्ट सेमेस्टर, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पार्ट 2 बोला जाता है फिजिक्स का, उसका हम शुरुआत करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है। तो इसमें आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसके पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इस वीडियो में 3 के तीनों डेरिवेशन आपको कवर करा दूंगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो चालू करने के पहले इसमें हम ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्लास 11 का भी था, वहां से कुछ प्रीवियस कंसेप्ट्स को हमको समझना पड़ेगा या उसके फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12 का है वो अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में कि फोर्स क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जिसको हम चार्जेस Q1 और Q2 बोलते थे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। तो इसलिए Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्लास 11 से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी वो होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसलिए यहाँ पे हमने फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर तीसरी चार्ज है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था। तो अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या होती थी, लैम्डा, जो कि होती थी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। उसी तरह अगर सरफेस एरिया, कोई एरिया वाला है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसको हम सिग्मा से देते थे, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। उसी तरह अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो उसको हम रो से देते थे, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और उसी तरह लास्ट गॉस लॉ, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 11 का डेरिवेशन भी पढ़ा था गॉस थ्योरम का, जो था कि इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, वो किसके बराबर होता है, दैट इज रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सरफेस अपॉन परमिटिविटी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं 11th स्टैंडर्ड से आपको याद रखनी चाहिए, आपके हर एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे सीईटी हो, जेई हो या नीट हो, उसमें भी आते हैं और आपके एमसीक्यूज में भी बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, तब हम इसको चालू करिएगा। तो अब चलिए पहला एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन इसका पहला है वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को आपको यही आने वाला है बोर्ड में। तो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो याद रखो, यहाँ पे हमने एक स्फीयर लिया है जो कि कंडक्टिंग है, चार्ज स्फीयर। इसके इन्फ्लुएंस, इसका जो आउटर सरफेस कैसा होगा, हर बॉडी रेस्ट में होना चाहती है, इसका आउटर कवरेज कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये जो स्फीयर अंदर का है, इस स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और इसके इन्फ्लुएंस में हमने एक पॉइंट पी लिया। तो इस पॉइंट पी पर इस सरफेस के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से इसका कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पे बनती है, इस चार्ज स्फीयर या चार्ज बॉडी की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई बनती है, वो हमें पता करना है। तो हम किसी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी या कोई भी चार्ज हो डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम गॉस थ्योरम से ही पता करते हैं। तो हमें पहले क्या पता, जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया हम देख रहे हैं, तो सरफेस एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, 11th स्टैंडर्ड की हेल्प लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, क्योंकि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है ना चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसलिए कहा आपको 11th वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए की वैल्यू देखो मैंने क्या रख दी, 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया होगा ना 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज पूरा वहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट नंबर 1 बन गया। आई होप आपको समझ में आया। Q बाय ए ले लिया और Q क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए, लेकिन ये क्या है, सरफेस एरिया किसका, इस स्फीयर का, ठीक है। ये होगा पॉइंट नंबर 1। अब नेट फ्लक्स क्लोज थ्रू गॉसियन सरफेस, तो वो फॉर्मूला क्या है आपका, गॉस लॉ। चार्ज मतलब ये फ्लक्स है, फ्लक्स जितने ज्यादा फ्लक्स उतनी इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा, जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये आपके 11th स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। तो इसलिए फ्लक्स को हम साई से देते हैं, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन। ये कहाँ से आया, गॉस थ्योरम से, ठीक है, यहाँ से आया गॉस थ्योरम से, Q बाय एप्सिलॉन है। और हमको पता है परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K। तो हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट K रखेंगे। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो एयर और वैक्यूम के लिए हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट एप्सिलॉन की जगह क्या डाला, एप्सिलॉन नॉट K, और K का वैल्यू 1 रखा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, इसको मैंने पॉइंट नंबर 2 दे दिया। अब जो एंगल बनता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जिस पॉइंट पे जो पता कर रहे हैं, और थीटा, वो थीटा हमेशा कैसा होता है, इसके नॉर्मली यहाँ पर डायरेक्शन एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर,
थीटा, तो थीटा का एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, ई के साथ 0 बन रहा है, तो 0 बन रहा है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए जो ई डी एस कॉस थीटा था, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो इसलिए cos थीटा cos 0 वैल्यू 1, तो बचा क्या, ई डी एस। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है ई डी एस का वो क्या हो गया, ई डी एस हमने मैग्नीट्यूड में ले लिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ऊपर देखो फ्लक्स थ्रू डी एस, टोटल फ्लक्स क्या होगा फिर, जो फ्लक्स मतलब डी एस के थ्रू फ्लक्स, यहाँ पे इसके थ्रू फ्लक्स क्या है, ई इंटू डी एस हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं यही, ये पूरा क्या है, फ्लक्स ही है, ये फ्लक्स, तो ई इंटू डी एस हो गया, तो यहाँ पे इसको हमने पॉइंट नंबर 2 कर दिया। अब आगे पॉइंट नंबर 3 कर देते हैं, ठीक है, इसको हम पॉइंट नंबर 3 कर देते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमको ये पूरे सरफेस का पता करना होगा, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा ना, मैथ्स की लैंग्वेज सबका एडिशन, तो इसलिए एडिशन करेंगे तो ये इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, तो इसको ना ये सिंबल भी इंटीग्रेशन का है और ये इंटीग्रल का है, दोनों लगभग वही है, ठीक है, एडिशन ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ई बाहर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलेगी नहीं, बदलेगा सिर्फ क्या, सरफेस एरिया, तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ डी एस, इसका हम इंटीग्रेशन, एडिशन ऑफ व्हाट, सो एडिशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रल डी एस क्या होता है, दैट इज 4πr², टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फीयर बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना है 4πr², तो हमने क्या कर दिया, ds की जगह क्या डाल दिया, 4πr², ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 बन गया, आपको इसकी वैल्यू आ गई साई की, फ्लक्स की, ठीक है। और इक्वेशन नंबर हमने 2 में देखा था, यहाँ पर q बाय ये था, तो बाई 2 एंड 4, तो यहाँ मैं लिखूंगा बाई 2 एंड बाई 4, बाई 2 एंड बाई 4, ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 4 मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 एंड 4 की जगह ये हो जाएगा आपका, ये q बाय साई, ये q बाय एप्सिलॉन एज इट इज रहेगा, और फ्लक्स की जगह ये क्या वैल्यू आ गई, ई इंटू 4πr², देखिए q बाय एप्सिलॉन 2 से लिया, q बाय एप्सिलॉन एज इट इज, किसकी वैल्यू क्या है, साई, और साई की वैल्यू यहाँ टोटल कितनी आई है, ई इंटू 4πr², इसको हमने क्या दिया था, इक्वेशन नंबर 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया उसकी जगह पे, साई की जगह पे ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr², ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में गलत हो गया था, याद रखिए। तो ई क्या हो जाएगा, ये 4πr² नीचे आ गया, किसकी जगह पे, इस साई की जगह साथ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी परमिटिविटी के पास आ गया, तो एप्सिलॉन के पास आ गया, तो ई एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा, q बाय 4πε/r², ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है फॉर 2 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जब कब होगा, जब ये कंडीशन, ये पॉइंट उठा के सेंटर पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो इस सरफेस पे, ठीक है, मतलब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, ये कैपिटल आर ना इसकी रेडियस थी, और ये टोटल सरफेस यहाँ ये बड़े वाले स्फीयर की क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर। तो आई होप आपको ये समझ में आया, एक बार फिर से बोल देता हूँ, q बाय ए आया, q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, की वैल्यू क्या है, क्योंकि स्फीयर है इसलिए 4πr², और हमको गॉस थ्योरम से पता ही है q बाय एप्सिलॉन एज इट इज रखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ई डी एस ही रखे, क्यों, क्योंकि एंगल क्या है 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो इसलिए टोटल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ई डी एस। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, साई क्या होगा, ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस, इंटीग्रल ऑफ डी एस हमको पता ही है 4πr² है, क्योंकि शेप कैसा है इसका, स्फीयर है, तो इसलिए ये जो आया वैल्यू किसके साथ कंपेयर करेंगे, 2 के साथ, तो हमको ये मिल जाएगा। यहाँ से मुझे कैपिटल ई चाहिए, तो ये 4πr² कहाँ जाएगा, परमिटिविटी के पास, तो ये आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं थोड़ा स्लो गया हूँ इसीलिए, क्योंकि आप इसको कॉपी करो, अच्छे से करो, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन इसी बेस्ड है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग वायर या सिलेंड्रिकल वायर, का शेप कैसा होता है, सिलेंडर जैसे ही होता है ना, तो ये वायर ले लिया हमने, यहाँ पे 2 सरफेस आ गए। अब इस पॉइंट पे P पे हमें क्या वापस पता करना है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ किया वही यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे वापस फिर वही गॉस लॉ, क्या हो जाएगा, फ्लक्स q बाय, यहाँ पे देखिए परमिटिविटी था एप्सिलॉन, तो q बाय एप्सिलॉन। अब हमको ये भी पता है ई डी एस कॉस थीटा क्या होता है, ई डी एस, तो ई डी एस कॉस थीटा ई डी एस, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम वैसे ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो टोटल फ्लक्स आएगा, जैसे यहाँ पे आया टोटल फ्लक्स, वो क्या होगा, ई डी एस एज इट इज। अब यहाँ पे डी एस की वैल्यू क्या होगी, 2πrl, क्यों, क्योंकि सिलेंडर का क्रॉस सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrl, सिलेंडर का सरफेस एरिया मेंसुरेशन है 10 स्टैंडर्ड से ज्योमेट्री, 2πrl हो जाएगा। तो ये आ गया सिग्मा, और यहाँ पे साई हो गया, ये होगा ई इंटू 2πrl, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, जैसा यहाँ पर भी किया था 2 और 4, तो यहाँ 1 और 2 से क्या हो जाएगा, q बाय एप्सिलॉन ऐसे ही लिखूंगा, और साई की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे,
ई इंटू टू पाई आर एल, तो ई इंटू टू पाई आर एल। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, लेंथ वाइज हो रहा है, लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज के लिए फिर से 11th स्टैंडर्ड की मदद लो आप। यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू एल। तो इस इक्वेशन में आप क्यू की जगह हम क्या रख रहे हैं, लैम्डा एल। तो यहाँ हमने रखा लैम्डा एल, तो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन, और बाकी ई इंटू टू पाई आर एज इट इज। स्मॉल एल कैंसिल कर दो, ई यही बचेगा, ये टू पाई आर परमिटिविटी के पास जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, स्मॉल एल कैंसिल, टू पाई आर आप परमिटिविटी के पास नीचे ले आओ। तो ये आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये कब आया है, जुलाई 22 और जुलाई 23 में। आई होप आपको क्लियर है। ये एक आ गया, तो देखो सेम ऐसे ही है क्या। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट। चार्ज प्लेन शीट है, हमने इस प्लेन शीट को रख दिया। अब इस पर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, एक कंडक्टर इसके पास आर पार गया है सेफर, तो यहाँ का भी, यहाँ पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रही है, यहाँ पर P, तो इसको मैं P डैश दे रहा हूँ, ठीक है। ये P डैश हो जाएगा, ये P, तो दोनों पे मुझे पता करना है इस प्लेन शीट की इन्फ्लुएंस से। तो अभी हम क्या करेंगे, बाई गॉस थ्योरम वापस लाएंगे, तो यही हो जाएगा साइ, क्या हो जाएगा, क्यू बाय परमिटिविटी या क्यू बाय एप्सिलॉन, है ना। यहाँ पर क्यू बाय एप्सिलॉन आ जाएगा। अब टोटल फ्लक्स का पता करना है, जैसे यहाँ पे क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ तो भाई ये भी सरफेस है और ये भी सरफेस है ना, तो दोनों का पता करना है। तो एक को मैंने ले लिया P, ये P पॉइंट, इसको मैंने ले लिया P डैश, दोनों का EDS ही पता करना है, जैसे यहाँ पे पता किया EDS। तो अभी हमको पता है DS, क्योंकि यहाँ पे सारे शेप थे, तो ये DS को हम डायरेक्टली क्या लेंगे, एरिया A। तो DS, इंटीग्रल ऑफ DS को क्या ले लेंगे, एरिया। जैसे मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ DS को आप क्या ले लोगे, एरिया ले लो डायरेक्ट। शेप तो कोई दिया नहीं है ना भाई, इसका शेप कोई भी हो सकता है, तो इसलिए A ले लो। तो ये हो गया, तो EA प्लस EA क्या हो जाएगा, 2EA। ये क्या हो गया आपका, जो फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो अभी फ्रॉम 1 and 2, अब जैसे इसको मैं अगर 1 दे देता, इसको 1 दे देता, इसको 2 दे दूं, तो क्यू बाय एप्सिलॉन ऐसे ही रहेगा, फ्लक्स यहाँ क्या आ जाएगा, 2EA, क्या हो जाएगा, 2EA। तो इसीलिए क्यू मुझे पता है क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पढ़ाई है, क्या होता है, क्यू बाय ए। तो इसलिए क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। तो ये सिग्मा इंटू ए मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया क्यू की जगह पे। तो ये एप्सिलॉन हो गया, ये 2 हो गया। हमें चाहिए क्या, यहाँ से एरिया, यहाँ से एरिया कैंसल, हमको चाहिए ई। तो ये 2 उठ के कहाँ जाएगा, एप्सिलॉन के पास, तो 2/2 इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, और आपका सिग्मा एज इट इज। फिर से रिपीट करता हूँ, इस क्यू की जगह क्या लिखा हमने, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि ये एरिया है, सरफेस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ वाइज नहीं हो रहा है, एरियल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्यू की जगह क्या आ गया, सिग्मा इंटू ए कैंसल, ई चाहिए, तो ये 2 किसके पास आ जाएगा, परमिटिविटी के पास, और सिग्मा एज इट इज। तो ये आपका ई हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 3 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, आप देख सकते हो। अक्टूबर में आया है, ये जुलाई 22, जुलाई 23, ये भी जुलाई 17, मार्च में अभी तक नहीं आया, मतलब फरवरी में नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, तो ये अभी आ सकता है। तो इसके लिए इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, तीनों क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एग्जाम में बच्चों की हेल्प कीजिए। थैंक यू।